अपने पक्के घर का सपना पूरा किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 511 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सरकार ने किसानों का भी ध्यान रखा है और जनपद के 92,105 किसानों की फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुरक्षित किया गया है। 5,38,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया है। कायाकल्प योजना के तहत जनपद में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को न केवल मजबूत बनाया गया है, बल्कि जनपद में बेहतर आवागमन के लिए करीब 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर तस्वीर बदली गई। यही नहीं, 672 पंचायत भवन, अन्नपूर्णा भवन से लेकर 56 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम रहा है कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पृथ्वीनाथ मंदिर 194,49,000 हनुमानगढ़ी का 87,25,000 रुपए में कायाकल्प हो रहा है। गोंडा जनपद में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बीते दिनों हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 16 सेक्टर में 2,888.73 करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मामला स्वच्छता का हो या युवाओं को रोजगार का, हर मामले में जनपद गोंडा का विकास एक मिसाल बन चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, गोंडा का बदलता परिवेश। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जनपद गोंडा के आगमन के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक आदि वितरित किए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अनुरोध करता हूं कि उन लाभार्थियों को चेक इत्यादि वितरित करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत राधा कश्यप को कृपया अपना प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करें। राधा कश्यप इस समय मंच पर हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रमाण पत्र हासिल कर रही हैं। और उसके बाद सुनीता कश्यप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना प्रमाण पत्र हासिल करें। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की साफिया बानो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाबी ले रही हैं। साफिया बानो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस समय अपने घर की, आपकी तालियां कमजोर है मित्रों, आपके जनपद की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लालबती इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने घर की चाबी ले रही हैं। घरौनी योजना की राजकुमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कृपया तालियां बजाएं, जोरदार तालियों के साथ। मुख्यमंत्री महोदय इस समय मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वंदना यादव, और इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चेक कैश क्रेडिट लिंकेज की महिला स्वयं सहायता समूह डेमो चेक 6,35,00,000 रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करते हुए महिलाएं लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सरोज देवी और नीलम देवी आरएफ रिवॉल्विंग फंड की 3500 महिला एवं स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधित्व करते हुए 17 करोड़ रुपए का डेमो चेक प्राप्त करते हुए, और अब मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत राम मनोहर मौर्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाबी प्राप्त करते हुए, और साधना सिंह महिलाएं भी अब ट्रैक्टर चलाएंगी और जिनके खेतों से सोना निकलेगा। अंकिता सिंह इसके पश्चात मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 12 लाख रुपए के अनुदान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और आपसे अनुरोध है कृपया गोंडा जनपद के समग्र विकास को समर्पित 1,689 करोड़ रुपए की 422 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब गोंडा जनपद के समस्त निवासियों की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं, कृपया हम सबको आशीर्वाद दें।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोंडा जनपद की लगभग 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रतीक भूषण जी, श्री राम पनापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात वर्मा जी, श्री अजय सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा, भारी संख्या में गोंडा से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोंडा में मुझे प्रभु राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोंडा तो अयोध्या से सटा हुआ जिला है और अयोध्या धाम के विकास का सर्वाधिक लाभ अगर किसी जनपद को प्राप्त हो रहा है, वह जनपद हमारा गोंडा ही है। इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। होली के पहले एक बार फिर से 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ हमारे जनप्रतिनिधि आपके जनपद के, जिनकी मेहनत से, जिनके परिश्रम से ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत में हम रह रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसने दुनिया में भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान को बढ़ाया है, उनके गौरव को बढ़ाया है, तो देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल भी दिया है। आतंकवाद, नक्सलवाद सब समाप्त। अब देश सुरक्षा की नहीं बल्कि समृद्धि की एक नित नए प्रतिमान को गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाया है और आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दुनिया के सिरमौर बनकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगा। बहनों और भाइयों, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोंडा भी आवश्यक है और विकसित गोंडा के लिए ही यहां की सड़कों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए ही गोंडा में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। विकसित भारत के लिए ही ये 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पर आई हैं। विकसित भारत के लिए ही बनटांगिया समुदाय को आजादी के बाद पहली बार इस डबल इंजन सरकार ने न्याय देने का काम किया है। विकसित भारत के लिए ही आज हम बाढ़ की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं और विकसित भारत के लिए ही 4 दशक से लंबित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने का काम हुआ है। बहनों भाइयों, कोई सोचता था कि श्रावस्ती भी वायु सेवा से जुड़ेगा?
कल ही मैं याद कर रहा था, कल ही मैं देख रहा था, श्रावस्ती में वायु सेवा शुरू हो गई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। गोंडा को हम 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, अयोध्या से जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ में आपका गोंडा जनपद भी आता है। बहनों भाइयों, विकास ऐसे आगे बढ़ता है। विकास के लिए उस प्रकार का कार्य और उस प्रकार के लोग, आप अनुमान करिए आपके एक वोट ने कैसे देश की तकदीर को बदल के रख दिया। पहले भी आप वोट देते थे, जिन लोगों के लिए वोट देते थे, जिनको वोट देते थे, उनको राम के नाम से भय होता था, राम के नाम लेने में ही संकोच होता था। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे, अराजकता फैलाते थे, आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपकी सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, नौजवानों के रोजगार में सेंध लगाते थे, किसानों की खुशहाली को रौंदने का कार्य करते थे, व्यापारियों के डकैती डलवाते थे। लेकिन आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है। आज डबल इंजन की सरकार है तो आपकी आस्था को भी सम्मान है। डबल इंजन की सरकार है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था। इससे पहले, मैं गोंडा में आने के पहले लगभग 100 नौजवानों को डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र वितरण करके लखनऊ से आया हूं। ये उत्तर प्रदेश के नौजवान आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन सेवा में जा रहे हैं, अग्रणी सेवा में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार संवेदनशील तरीके से उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। और आज जब हम यहां पर आए हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को जोड़ा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से। और 1857 के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान योद्धा देवी बख्श सिंह जी ने गोंडा में मोर्चा संभाला था। आज यहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर ही करने की घोषणा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा लगेगी। 1857 का उनका इतिहास लिखा जाएगा और उनके इतिहास के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। आजादी के बंदों को, भारत माता की सही सेवा करने वालों को ये भारत इसी प्रकार से सम्मान देगा। किसी के नाम पे मेडिकल कॉलेज होगा, किसी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, किसी के नाम पर पॉलिटेक्निक होगा, किसी के नाम पर कॉलेजेस के नाम होंगे, किन्हीं के नाम पर हाईवे और एक्सप्रेस वे के नाम होंगे। और उन्हें सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी बार 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 प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। और आज मुझे गोंडा में आकर के इन सब चीजों से बहुत प्रसन्नता हुई। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोंडा की स्थिति क्या थी? गोंडा जब स्वच्छता का सर्वे आया था 2017 में, वह 15-16 का था। सबसे गंदा शहर गोंडा था। तब मैंने प्रतीक भूषण को कहा था, मैंने कहा विधायक बने हो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, गोंडा को स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करो। और इन्होंने उस समय प्रयास प्रारंभ किया। आज गोंडा साफ दिखाई देता है। और मैं कहूंगा हमें अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा, जब भी आते हैं गोंडा के विकास के बारे में बात करने के लिए आते हैं। मैं बल्कि कभी कभी झिड़कता हूं, यार कि तुम हमेशा विकास के बारे में बात करते हो। कहते हैं साहब, जनता ने इसी के लिए चुना, इसीलिए आए हैं। और मुझ पे तो ये लोग ऐसे मानते हैं जैसे घर का व्यक्ति हो तो झगड़ा भी करते हैं। कहते हैं नहीं, हमें तो चाहिए ये कार्य, जितना विकास। और मैं फिर आज आपको कहने के लिए आया हूं, गोंडा में और देवीपाटन कमिश्नरी में विकास के कार्यों की कमी नहीं होने दी जाएगी। विकास के लिए पैसे की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जितना विकास की बात करोगे, जो भी यहां के विकास के बारे में कहोगे, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी की बात करोगे, जिस प्रकार के कार्यों को जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए,
महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के अति दबे हुए कुचले हुए लोगों के उत्थान के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए और यहां की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जितना भी कार्य हो पाएगा वह कम होगा और उसके लिए सरकार के खजाने हमेशा खुले होंगे। उसके लिए पैसे कभी बीच में आड़े नहीं आने देंगे। और आज यही कहने के लिए आज मैं आपके पास गोंडा में आया हूं कि बहनों और भाइयों, हम सबको एक साथ डबल इंजन सरकार के साथ, देश की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं गोंडा वासियों को, अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता? क्या हो पाता? क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते थे? आपकी आस्था को कौन सम्मान दे रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, एक गरीब को राशन देने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए का कवर कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार। एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत कौन दे रहा है? मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक नौजवान को रोजगार से कौन जोड़ रहा है? डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार। एक बेटी को और एक व्यापारी को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार गोंडा की आवाज में थोड़ा बोलिए, फिर एक बार। सभी लोग सहमत है ना? तो बहनों और भाइयों, अयोध्या में कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? और पूरा गोंडा ही चला गया। तो सब पड़ोस के हो ना, तो आप लोग तो ऐसे चले गए होंगे। आप लोग तो पैदल भी चुपचाप चले गए होंगे, तो कौन आपको रोकने वाला था? क्योंकि बीच में सरयू मैया है, इस पार से उस पार चले गए तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आपने अच्छा किया। और मैं एक बात बताऊं, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का सर्वाधिक लाभ गोंडा को मिल रहा है। सारा विकास इधर ही आ रहा है, हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं, अच्छी सरकारें आती हैं, गरीब का कल्याण भी होता है, बिना भेदभाव की सुरक्षा भी मिलती है, विकास भी होता है, तो आस्था को ऐसे ही सम्मान मिलता है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाएगा? सपना था लोगों के लिए। राम के नाम पे डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। आज गोली नहीं, आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। आज उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली नहीं बल्कि पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। 22 जनवरी को आपने देखा होगा ना, अयोध्या में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलला विराजमान के कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे और 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर रहे थे, तब आसमान से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से हो रहा था ना। आज तो अयोध्या की पहचान दीपोत्सव और रामोत्सव से हो गई है। आज भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी पीढ़ी धन्य हो गई है। जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों का एक संकल्प था, वह संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं। इससे बड़ी बात हम सब भारतवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों और गोंडा वासियों के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। इन सब के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इन 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं। इनमें सड़क की योजनाएं भी है, बाढ़ बचाव की भी है,
स्वास्थ्य की भी हैं, पशु चिकित्सा से भी जुड़ी हुई हैं, यहां पर अन्य तमाम विकास से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, हर घर नल से जुड़ी हुई योजना भी है। इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि देश की आवाज के साथ गोंडा की आवाज भी फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं होली की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।